smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with Ritu ma'am। क्लास 10th स्टूडेंट्स का 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसमें क्या क्या फॉर्मूले यूज होंगे उसको समझो। सपोज आपको दो पॉइंट गिवन हो x1 y1 एंड सेकेंड पॉइंट इज x2 y2, राइट। 2 points A and B is given. Now distance between these 2 points AB, distance AB इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है समझना ध्यान से, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप x1 माइनस x2 कर दें या y1 माइनस y2 कर दें। क्यों? क्योंकि आप स्क्वायर करोगे, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप y2 y1 पहले ले लो और x2 x1 बाद में ले लो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, राइट। तो फॉर्मूले में कहीं भी कोई ऑर्डर चेंज हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ध्यान क्या रखना है आपको कि x टर्म्स एक साथ आएंगी, y टर्म्स एक साथ आएंगी और x टर्म्स को माइनस करेंगे, y टर्म्स को भी माइनस करेंगे और बीच में प्लस साइन आएगा। यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो अब हम किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। मैं सेकेंड पार्ट समझा रही हूँ आपको। देखो 3 पार्ट्स है, सेकेंड पार्ट देखो क्या क्या है। पॉइंट -5,7 और दूसरा पॉइंट है -1,3। ओके, पहले पॉइंट को ले लिया x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। इसमें भी ध्यान रखेंगे, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं x1 x2 y1 y2, नो, इट इज x1 y1, इट इज x2 y2, राइट। डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस का पहले फॉर्मूला लिखो, डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, राइट, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और अंडर रूट। ध्यान से देखना, x2 इज -1, राइट, माइनस x1 इज -5, तो माइनस माइनस मिलके बन गया प्लस। आया समझ में? एक माइनस तो ये है ही और x1 का साइन भी माइनस है और माइनस माइनस मिलके प्लस, प्लस y2 इज 3, y1 इज 7, राइट, अंडर रूट, ठीक। अब क्या करेंगे, 5 माइनस 1 4, 4 स्क्वायर 16, राइट। 3 माइनस 7 -4 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी आएगा 16, 16 प्लस 16 32, राइट। और आप इसको फैक्टर्स करो, देखो 32 के फैक्टर्स करो, 16 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा 4, जिनके पेयर बन जाए उनको बाहर निकाल दो। तो 2 2 जा 4, 4 रूट 2 और डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो यूनिट। आया समझ में? सिंपल क्वेश्चंस है। आगे देखो, अब मैं कर रही हूँ थर्ड पार्ट, राइट। देखना ध्यान से, ए बी एंड -a -b, तो a b एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट -a -b। यहाँ लिख लो पहले x1 y1 एंड x2 y2, राइट। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। सो डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए ध्यान से, -a होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 -b स्क्वायर, राइट। -a -2a, मैं एक स्टेप कर देती हूँ, -2a स्क्वायर प्लस इट इज -2b स्क्वायर, राइट। आगे देखिए, स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 2 स्क्वायर 4, 4a स्क्वायर, सेम हेयर 4b स्क्वायर,
ठीक, अब मुझे बताओ अब आगे क्या करोगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 2a + 2b? नहीं, ये कॉमन मिस्टेक जो आप लोग करते हैं, नहीं करेंगे, ऐसे स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे जब तक कि पूरे का होल स्क्वायर ना बने। ठीक है, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, दिस यूनिट, राइट। आगे देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15, 0,0 एंड 36,15। करते जाओ फटाफट, x1 y1 एंड x2 y2। डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, राइट। लगा दो फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट। पुट द वैल्यूज, x2 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 स्क्वायर अंडर रूट, राइट। सो इट इज 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। बेटा गलती से भी स्क्वायर से रूट ऐसे मत कट करना, पहले स्क्वायर करेंगे फिर ऐड करेंगे फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, राइट। अब स्क्वायर की मैं ट्रिक आपको समझा चुकी हूँ, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से आप पहले उसकी ट्रिक समझिए। देखिए 6 स्क्वायर 36, 3 कैरी, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, 36 प्लस 3 39, 3 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 3 12, 1 2 9 6, 15 स्क्वायर 5 स्क्वायर 25, 1 2 जा 2, राइट। ऐड कर दीजिए 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 12, 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5, 1 5 2 1। अब 1 5 2 1 का स्क्वायर रूट निकालना आता है। 1 5 2 1 के फैक्टर करिए, देखिए 2 से नहीं कट होगा, 3 से 3 5 जा 15, 0 लगा के 3 7 जा 21, ध्यान रखना 3 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27 और 169 आपको पता है 13 का होता है स्क्वायर, ठीक है। तो 13 13 जा 169। अब आप देखो क्या आंसर आया, पेयर में से एक एक को लो, 13 इंटू 3 इट इज 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 39 यूनिट। आया समझ में। अब आगे देखो, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2, और वो क्या है उसको समझो। टाउन B इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट and 15 kilometer north of our town A. How would you find the distance between A and B town? अब देखो ध्यान से, look here. पहले मैं डायरेक्शन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, जिससे आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्लियर हो। दिस इज ईस्ट, राइट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। क्या कहा गया है, 36 किलोमीटर ईस्ट। सपोज यहां पर टाउन ए है, ए से 36 किलोमीटर ईस्ट, 36 किलोमीटर, राइट, एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ। यहीं से आगे 15 किलोमीटर ऊपर चलो, यहां पर 15 किलोमीटर नॉर्थ अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो बी टाउन है, यहां पर बी टाउन है और हमें ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, टाउन ए एंड बी। आया क्वेश्चन समझ में। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अब दो मेथड है आपके पास। क्या क्या, एक तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, राइट, और दूसरा मेथड क्या है, आप दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। कैसे, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0, ठीक है, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दिस इज एक्स वैल्यू, दिस इज वाई वैल्यू, तो क्या होंगे कोऑर्डिनेट 36, 15, राइट। और आप देखो 36, 15 एंड 0,0 आपका सेम क्वेश्चन है, आई बात समझ में। तो आपको ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, बिल्कुल सेम आप इसी प्रोसेस से करेंगे। आंसर कितना आया, 39 यूनिट्स।
So distance between A and B town, it is 39 यूनिट। आई बात समझ में? ठीक है, तो आपने देखा बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन रहा था। नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन इफ पॉइंट्स 3 पॉइंट्स आर गिवन आर कोलिनियर। अब पहले तो कोलिनियर का मीनिंग समझो। व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर? 3 points will be collinear if they lie on the same line। 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो मीन्स वो एक ही लाइन पर होंगे। ठीक, अब कैसे आप प्रूफ करेंगे कि तीनों पॉइंट एक लाइन पर हैं, कोलिनियर हैं? तो आप क्या करेंगे, आप डिस्टेंस निकालो। 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस निकाली, फिर इन 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालो और फिर इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालो। तो क्या होगा, 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे के इक्वल होगा। आई बात समझ में? तो पहले हम इन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। राइट, अब मैं निकाल रही हूँ पहले ए बी। अंडर रूट फॉर्मूला आपका सेम है, ध्यान रखो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, x2 माइनस x1 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। राइट, लगाते हैं फटाफट। 1 स्क्वायर 1, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ठीक है, अंडर रूट 5। ठीक है, सिंस आपको स्क्वायर करना है तो आपको साइन के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लस साइन आए या माइनस साइन आए, स्क्वायर करने पर तो पॉजिटिव ही होगा। राइट, नाउ कैलकुलेट BC। अंडर रूट अगेन x2 माइनस x1 माइनस 2 स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर माइनस 11 माइनस 3 स्क्वायर। राइट, सॉल्व करते हैं। इट इज माइनस 4, 4 जा 16 एंड इट इज 14 का स्क्वायर 196। ओके, ऐड कर दो फटाफट। 6 प्लस 6 12, 1 कैरी एंड इट इज 9 प्लस 1 10 11 212। राइट, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, देखो कुछ आएगा। 2 1 जा 0, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, कितना आ रहा है 2 रूट 53। ओके, नेक्स्ट AC कैलकुलेट करते हैं। AC इक्वल टू अगेन अंडर रूट x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 1, राइट, प्लस y2 माइनस y1 माइनस 11 माइनस 5 स्क्वायर। राइट, so it is minus 3 square, 3 3 जा 9 and it is yes 16 का स्क्वायर जल्दी से 256। राइट, ऐड कर दो। 9 प्लस 6 15, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6 एंड 265। इसके भी फैक्टर्स करते हैं, देखो क्या क्या आता है। 5 से होगा, 3 से होगा, 6 प्लस 2 8 प्लस 5 नहीं, 5 से करते हैं। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। ठीक है, और आगे हो रहा है तो कोई पेयर नहीं बना है तो ये एज इट इज रहेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 53। ठीक है, पेयर बन ही नहीं रहा है तो कोई भी रूट से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब आप चेक करो क्या किन्हीं 2 डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है। आप देखो किन्हीं भी 2 डिस्टेंसेस को ऐड करके थर्ड डिस्टेंस नहीं आ रही है। ठीक है, तो इट मीन्स दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। सो आप क्या लिख सकते हैं, एज AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, राइट, सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। राइट, आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, 4th क्वेश्चन, check whether these 3 points are vertices of isosceles triangle। अब आप समझो isosceles triangle की क्या प्रॉपर्टी होती है। This is A point, B point and C point. Let A point is 5, -2, B is
6,4 एंड सी पॉइंट इज 7,-2। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे आप ये पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट हैं कि नहीं है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमें तीनों साइड्स निकालनी है। अगर कोई भी 2 साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट होंगे। ठीक, तो निकालते हैं डिस्टेंस ए बी इक्वल टू अंडर रूट, फिर वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसमें y1 और x2 y2 आप किसी को भी ले सकते हैं, आप a को भी ले सकते हैं और b को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं 6 माइनस 5 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 4 माइनस ऑफ -2 करेंगे तो +2, यहां मिस्टेक नहीं करना। y2 माइनस y1 इज -2, तो माइनस माइनस मिलके प्लस, तो 6 माइनस 5 1 स्क्वायर 1 4 प्लस 2 6 स्क्वायर 36। सॉल्व करते हैं, इट इज अंडर रूट 37। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं BC। x2 माइनस x1 राइट, अंडर रूट 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, 7 माइनस 6 1 स्क्वायर 1 एंड -2 माइनस 4 -6 और -6 का स्क्वायर 6 6 36। स्क्वायर रूट करते हैं, अंडर रूट 37। अरे वाह, ये तो हमारी यही दोनों डिस्टेंसेस इक्वल आ गई। ठीक है, आप चाहे तो कैलकुलेट करें इसी, अदरवाइज जरूरत नहीं है। 2 साइड इक्वल आ गई है, हेंस दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब तीसरी भी निकाल के दिखा देती हूँ मैं आपको। AC इक्वल टू यस अंडर रूट 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस -2, यस देखो ध्यान से, 7 माइनस 5 होल स्क्वायर -2 माइनस ऑफ -2, तो ये हो गया +2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये -2 + 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस 5 2 और 2 स्क्वायर 4 और 4 का रूट 2, ये तो 0 बन गया। आई बात समझ में? तो देखो एज AB इक्वल टू BC, दिस implies given points are vertices of isosceles triangle, राइट। अगर इक्विलेटरल पूछा होता तो तीनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए थी। ठीक है ना, आगे देखिए 5th क्वेश्चन। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D as shown in figure। A, B, C and D, right? Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" ठीक, Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. अब आपको चेक करना है whether ABCD is a square or not. अब कैसे करोगे? क्या प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की? समझो ध्यान से, फिर से देखो, मैंने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में 9th में आपको बहुत अच्छे से समझाया था, फिर से समझना। दिस इज अ स्क्वायर, राइट। क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑल 4 साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं, रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती हैं, बट रोम्बस को स्क्वायर कब कहेंगे? जब उसके डायगोनल भी इक्वल हो। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर चारों साइड्स भी कैलकुलेट करनी है और डायगोनल्स भी निकालने हैं, राइट। देखो ध्यान से आप, तो सबसे पहले इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस पे कहाँ है 3 और वाई एक्सिस में कहाँ 4, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3, 4, राइट। बी पॉइंट 6, एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे 7, तो 6, 7। आगे देखिए सी पॉइंट 9 एंड 4, 9, 4 एंड डी पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे भी जाइए और वाई एक्सिस पे, पहले एक्स फिर वाई 6, 1। ठीक,
निकालते हैं डिस्टेंस। सबसे पहले ए बी, अंडर रूट लगाओ फॉर्मूला फटाफट, एक ही फॉर्मूला है एक्स ए बी, लुक हियर, x2 minus x1 6 minus 3 whole square plus y2 minus y1 7 minus 4 whole square। सॉल्व कर दो, 6 minus 3 3 3 square 3 3 जा 9 7 minus 4 3 3 3 जा 9, राइट, इट इज अंडर रूट 18, ठीक है। और इसके फैक्टर करेंगे तो 3 रूट 2, 3 3 जा 9 9 2 जा 18, राइट। आगे निकालते हैं BC, कैलकुलेट BC, यस, अंडर रूट 9 minus 6 whole square plus 4 minus 7 whole square, right, 9 minus 6 it is 3 3 square 9, 4 minus 7 minus 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 9, और सॉल्व करके देखिए अंडर रूट 18 आया एंड दैट इज ऑल्सो 3 रूट 2, ओके। नेक्स्ट देखिए, नाउ CD देखो, C एंड D, अंडर रूट 9 minus 6 whole square x2 minus x1 y2 minus y1 4 minus 1 whole square, right, again it is 9 minus 6 3 square 9, 4 minus 1 3 square 9, yes, again it is under root 18 and 3 root 2, okay। next AD निकाल दो फटाफट, अंडर रूट 6 minus 3 whole square plus 1 minus 4 whole square, right, सॉल्व कर दीजिए, it is 3 square 9 and minus 3 square 9 under root 18 and that is also 3 root 2, okay। चारों साइड तो इक्वल आ गई, हमें स्क्वायर प्रूफ करना है, इट मे बी रोम्बस, तो उसके लिए स्क्वायर कंफर्म करने के लिए हमें डायगोनल चाहिए, तो डायगोनल कैलकुलेट करते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे AC एंड BD, ठीक है, तो AC निकालते हैं, AC इक्वल टू अंडर रूट AC, लुक हियर, दिस इज AC, 9 minus 3 whole square 4 minus 4 whole square, 9 minus 3 whole square and 4 minus 4 whole square, right, 9 minus 3 6 square 36 और फिर इसका रूट लेंगे तो आ जाएगा 6, ठीक है, 4 minus 4 तो 0 हो गया। BD, yes, BD is under root 6 minus 6 whole square plus 7 minus 1 whole square, ठीक है, 6 minus 6 whole square 7 minus 1 whole square, ये कट के 0 हो गया, 7 minus 1 6 square 36 और उसका रूट 6। तो आपने क्या देखा, as AB equal to BC equal to CD equal to DA, all four sides are equal and diagonals are also equal, and AC equal to BD, diagonals भी इक्वल है और चारों साइड्स भी इक्वल है, this implies ABCD is a square। तो क्वेश्चन क्या था, कौन करेक्ट है, किसने कहा था कि ये स्क्वायर है, चंपा ने, सो चंपा इज करेक्ट, राइट, आया समझ में। तो अभी आप पहले इन क्वेश्चंस को करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।